अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ऐसे लोगों को मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह में काम करें या बांग्लादेश में। बांग्लादेशी तो खैर हमारे ही बच्चे हैं कि हमारे से ही पैदा हुए। हम यानी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान ये एक ही थे और हमने बच्चा दिया और वो बांग्लादेश बन गया। चलें खैर, हम अब अगली बात ये करते हैं कि ये जो मैंने पिछले दिनों वीडियो अपलोड की थी कैंग कॉन्ग के बारे में, तो बांग्लादेश का हर फर्द इससे वाकिफ़ है क्योंकि वो इसकी सब्ज़ी को खाते हैं। इंडोनेशिया में भी ये बहुत मरगूब ग़ज़ा है और थाईलैंड में भी खाई जाती है, लेकिन मगरबी पाकिस्तान यानी आपका पाकिस्तान इनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। खुशखबरी 2 रोज़ा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग डीएपी खाद बनाने का तरीका। दूसरी ट्रेनिंग किंग कॉन्ग को काश्त करने का तरीका। तीसरी फिंगर ग्रीप्स की काश्त का तरीका। फीस 6,000 रुपए। ट्रेनिंग 12 बजे के बाद शुरू होगी। रहाइश मुफ्त होगी। ट्रेनिंग की तारीख 14, 15 और 16 जुलाई। बमकाम पत्रियाटा मरी। हमारा राबिता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। मजीद इन नंबरों पर भी राबिता कर सकते हैं। तो जनाब ये कैंग कॉन्ग जो है इसके बीज मुझे चाहिए। अच्छा, पहले मैंने ट्राई की तो मेरे पास बीज आ भी गए और मैंने वो खैर कुछ बांट दिए हैं और कुछ मेरे पास हैं, लेकिन बहुत थोड़े बीज आए और महंगे आए क्योंकि मैंने ये बीज मंगवाए थाईलैंड से और कुछ चाइना से। तो चाइना से और थाईलैंड से रेट ज़्यादा मिला। अब एक पाकिस्तानी जो इंडोनेशिया में था उसने मेरे से रब्ता किया कि जी हमारे पास रेट आपके रेट से तकरीबन आता है। तो अब ये है कि मैं इन तमाम मुल्कों से जिनके अंदर हम पाकिस्तानी मौजूद हैं और इस एरिए में हैं, यानी ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया वगैरह, बांग्लादेश, इनमें जो लोग मौजूद हैं वो मेरे से रब्ता करें और अपने इलाके से बीज ख़रीद के जो भी पाकिस्तानी वापस आ रहा है उसको ये बीज उसके हवाले करें और पाकिस्तान पहुंचाएं। अगर आप कार खैर में हिस्सा डालेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो पैसे लेने हैं तो भाई पैसे मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जो कैरेज का ख़र्चा आएगा आपका तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको उस मद में भी थोड़े बहुत दे देंगे क्योंकि मैंने तहैया किया है कि मैंने किसानों को एक दफ़ा अपने पाँव पे खड़ा करना है जितनी मेरी बसात है उसके मुताबिक। अब ये है कि ये प्रोग्राम हमारा बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है क्योंकि ऐसी फसल है जो एक दफ़ा लग गई तो किसान हर महीने तकरीबन 3 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। यानी 250 मन एक एकड़ से अगर वो फसल या चारा उठाता है और इस वक्त चारे का एवरेज रेट जो है वो 600 रुपये मन है, तो आप खुद देखें कि 250 ज़रब 600 तो आप 1.5 लाख रुपया हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन के बाद इसकी कटाई है तो आप कमा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई बहुत किसी की फसल अच्छी नहीं हुई या कोई मसला बना जो भी है, तो हम कहते हैं भाई 1.5 नहीं, आप 1 लाख ही सही, हर 15 दिन के बाद तो खुशहाल हो गया ना किसान। और 2 साल तक ये मुसलसल कटिंग देती रहती है 15-15 दिन के बाद। और अगर एक तरीका ये है कि आप काटे ना और पहले 4 महीने के बाद इसका बीज पक जाएगा वो उतार के, तो जैसे सरसों के शैलर में आप करते हैं वो शैलर करके मुझे सेल कर दें ताकि बीज का रेट हम नीचे करें और हमारे किसान जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे फ़ायदा उठाएं। इससे फ़ायदा किन किन लोगों को होगा? डेयरी फार्मर, इंसानों को भी बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट्स नहीं है और सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज क्योंकि इंसान डाइजेस्ट नहीं करता, तो वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो इसकी सब्ज़ी खाएंगे। जैसे कि आप साग खाते हैं या पालक खाते हैं तो ये सेम ऐसी ही चीज़ है, बल्कि इसका दूसरा नाम वाटर स्पिनच है। तो वाटर स्पिनच जो है वो यानी पानी वाली पालक, तो वो जब खाएंगे तो आप सेहत और हशाश बशाश भी रहेंगे। और उसके बाद दूसरा बड़ा जो मुआशी फ़ायदा है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की रखता है
की हैसियत रखता है, वो है डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म को जब 1 एकड़ से ही इतना चारा मिल जाएगा कि वो अपने 50-60 जानवर 1 एकड़ पे पालना शुरू कर देगा, तो आप खुद बताएं कि क्या बूम आएगा या नहीं, वो उनका दूध सस्ता होगा या नहीं, गोश्त सस्ता होगा या नहीं। जब खुराक ही सस्ती हो जाएगी तो फिर अखराजात कम हो गए। जब उनको नफ़ा आएगा तो हो सकता है वो मिलावट करनी छोड़ दें और दूध सस्ता कर दें। तो बेसिक जो नीड है खुराक इंसान की, वो अगर सस्ती हो जाए तो फिर खुशहाली आना शुरू हो जाती है। तीसरा, पोल्ट्री फार्मर, वो लोग जो कि आप देखते हैं कि रूरल पोल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, यानी देसी मुर्गी पाल रहे हैं या छोटे शेड वाले, तो वो इसको चारे के तौर पे मुर्गी को दे सकते हैं। और इसमें क्योंकि 32 प्रोटीन होती है ऑन ड्राई मैटर बेसिस, तो आप 32 प्रोटीन की जब खुराक खाएगी तो क्या बेहतरी नहीं आएगी। फिर इसको मछली बड़े शौक से खाती है। मछली की फीड हमारे यहाँ जो मिलती है इस वक्त, वो तकरीबन आप यूँ समझें कि 22 से 24 प्रोटीन की खिला रहे होते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत होती है 27 से 28 प्रोटीन, और इसकी 32 है। तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई या ना हुई। ऊँट, भेड़, बकरी, ये सब के जो हैं वो ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि किसान एक दफ़ा हाल चला के तो बेफिक्र हो जाएगा, फिर उसने बस पानी ही लगाना है और तो कुछ नहीं करना, और ये खुद ब खुद बढ़ती रहती है और ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपसे गुजारिश है कि आप उन मुल्कों में अगर मौजूद हैं, यानी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गए हुए हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर उधर, तो जनाब आप वापसी पे ये बीज ही लेके आएँ, तो आपकी टिकट का ख़र्चा जो है उसमें कुछ हम कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि जो हम आपको पैसे देंगे आप उससे पूरे कर लें, और मुल्क की खिदमत भी हो जाएगी, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह तल्लों को मदद करते हैं जनाब, फ़लाँ को कपड़े दे दिए, फ़लाँ के घर में मोटर लगवा दी, फ़लाँ के घर में ये कर दिया वो कर दिया, उससे चेंज नहीं आनी। वो मेयार ज़िंदगी तो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगले दिन बिल के लिए फिर हाथ उठाएंगे कि जी हमें बिल उतारना है और मोटर लग गई है। पहले वो हैंडपम्प से निकालते थे, बिल नहीं आता था, जब पानी की मोटर दे दी तो उस पर बिजली का बिल ठुक गया, तो अब उस बिल के पैसे भी भरें क्योंकि आपने मोटर लगवाई थी। तो जनाब इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि आप प्रोडक्शन बेहतर करें, नफ़ा ज़्यादा कमाएं। अखराजात इतना मसला नहीं होते, अखराजात बंदे पूरा कर लेता है, लेकिन अगर आमदन बेहतर हो जाए, आमदन बेहतर करें, तो जब आमदन बेहतर हो जाएगी तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, नए जूते भी पहनेगा, और जनाब उसका सेहत का मेयार और बाकी मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। वो मशीनरी ज़्यादा लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए खादें डाल सकेगा, तो उसके पास पैसा तो हो, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि इसके मुंह में पकी पकाई डाल दें। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम और क्या है, पकी पकाई मुंह में डालने का एक ज़रिया है। यानी हर 15 दिन के बाद, वो हर महीने की 15 तारीख को लाइनें लगी होती हैं स्कूलों के बाहर, जहाँ पे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफ़े मिल रहे होते हैं। तो कभी देखा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से वजीफ़ा लेने वाला कभी अपने पाँव पे खड़ा हो सके? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है तो मुझे बता दें भाई फ़लाँ बंदा। तो भाई उनको अगर आप रोज़गार बना के दे देंगे तो वो खुशहाल हो जाएंगे। और अगर आप देखें तो इनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं। मसलन औरतें बेचारी लाइन, लंबी लाइन, सैकड़ों लोग एक लाइन में बैठे होते हैं कि जी बारी नहीं आई अभी। तो आप इस तरीके से ये इन लोगों की मदद करें। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बीज चाहिए। बीज में कोई चोरी तो हो नहीं सकती, फ्रॉड भी नहीं हो सकता। बीज आएगा तो किसानों को ही मिलना है ना, किसी और ने तो खाना नहीं है। ना इसका हलवा पक सकता है, ना इसकी कोई खीर बन सकती है, ना इसका कोई जनाब आप किसी की शादी में गिफ्ट कर सकते हैं। भाई जहाँ अगर गिफ्ट भी कर दें तो आगे जाके इसने ज़मीन में ही लगना है और पौधे ही उगने हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि पौधे उगें और उससे मुल्क में खुशहाली आए। ये प्रोडक्शन जो होती है ना, नई चीज़ पैदा करना, वो चाहे एग्रीकल्चर की हो चाहे इंडस्ट्री से हो, उसी से मुल्कों की तकदीर चेंज होती है, ना कि मिडल मैन के किरदार अदा करने से, या जो चीज़ आए वो खा लो और आज के कपड़े अच्छे पहन लो, आज जनाब आप मुर्गा खा लो, मछली खा लो और कल के लिए फिर हाथ फैला लो।
ایسا کام مت کریں، کسانوں کی مدد کریں، یہ آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ اگر ڈوب گئے، یہ ختم ہو گئے تو پھر ملک تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا پھر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میری اس تجویز پہ عمل کریں، میرے ساتھ آ کے ہاتھ ملائیں. رابطہ کرنے کے لیے 03444711393 یعنی 0344 47 11 393 یہ نمبر ہے میرا. اس نمبر پہ فون زیادہ اٹینڈ ہوتا ہے. اللہ حافظ.